बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व्यूवर्स, आज एक ज़बरदस्त किस्म का एक इस तरह का सीरम रेडी करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लो भी करेगा। और ये एनी स्किन टाइप जो है मेरे दोस्त, मैंने सबको मद्देनजर रखते हुए आज का सीरम जो है वो रेडी किया है। दोस्तों आइए आगाज़ करते हैं आज के सीरम का। लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तमाम ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए आगाज करते हैं अपनी वीडियो का। दोस्तों सबसे पहले क्लीन बाउल के अंदर जो चीज़ मुझे ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। आप लोग जानते हैं कि किसी भी सीरम को रेडी करने के लिए, यानी इफेक्टिव सीरम को, वाइटनिंग सीरम को रेडी करने के लिए एलोवेरा जेल जो है वो ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट है, एक जेल की सूरत होती है। जब हमारा ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त होगी, जब ये हमारा सीरम रेडी हो जाएगा। 1 स्पून जो है हमने एलोवेरा जेल ली है और इसके अंदर जो मैंने फर्स्ट जो चीज़ मिलानी है, 2 तरह के ऑयल मैं इसमें ऐड करूंगी। पहले मैंने इसके अंदर बादाम का तेल ऐड करना है। बादाम के तेल के अंदर विटामिन ई जो है भरपूर मिकदार में पाई जाती है और इसके अलावा पोटेशियम, फैटी एसिड और मिनरल्स काफ़ी मिकदार में दोस्तों पाए जाते हैं। अब मैं इसके अंदर जैतून का तेल इस्तेमाल करना है। जैतून के तेल के अंदर भी ऐसे एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट है और बादाम के तेल के अंदर जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा करता है हमारी स्किन को सॉफ्ट करने में और हमारी स्किन को जितने रिंकल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, स्किन को ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग देता है। अब हमने इसके जो लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। दोस्तों इसके अंदर हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे 1 स्पून। ग्लिसरीन जो है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देती है, बड़ा अहम रोल अदा करती है आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने में। ये देखें, इसको हम मुकम्मल तौर पे जब हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत प्यारी हो जाएगी। दोस्तों इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट जो मुझे ऐड करना है, मैं बताती हूँ अपने दोस्तों को वो क्या करना है। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं मिक्स करती हूँ और अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिन दोस्तों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है। अब हमने इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट जो डालना है उससे भी मेरे दोस्त मुकम्मल तौर पे आगाह हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या यूज़ करना है हमने। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अदद आपने ऑरेंज ले लेना है और उसको आपने जितना जूस है ऑरेंज का वो इतनी सी क्वांटिटी में आपने ऑरेंज जूस जो है इसके अंदर ऐड करना है, तकरीबन 1 स्पून। ये अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऑरेंज जूस आपकी स्किन को विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेल करेगा और आपकी स्किन को शाइन में लेके आएगा, ग्लो करने में। विटामिन सी का हमारे जिस्म में अगर विटामिन सी की मिकदार ज़बरदस्त किस्म की है तो आप समझ लें कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों ये सीरम जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं अपने दोस्तों को बताती चलूँ, साथ ही साथ आपने इसको 15 दिन तक फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करना है तो इसमें एवियन कैप्सूल 4 mg के आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो इस 2 अदद ऐड कर लीजिए और ज़्यादा 1.5 माह तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब मैं अपने दोस्तों को बताती चलूँ कि अगर मेरे वो दोस्त जिनकी नॉर्मल स्किन है वो तो इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे और वो दोस्त जिनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई है वो इसके अंदर थोड़ी सी वाइसलिन ऐड कर लीजिए। और मेरे वो दोस्त जिनकी स्किन एक्ने के बाद उनकी स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स हैं तो वो इस तरह करें कि इसमें 1 चम्मच जो है रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। और मेरे वो दोस्त जिनकी स्किन जो ऑयली है वो इसके अंदर ट्री ऑयल ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में। तो दोस्तों ये जो सीरम है ये बिल्कुल रेडी है। इसको एयर कंटेनर में बंद कीजिए और इसको महफूज कर लीजिए और डेली इसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्किन को वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद इसका इस्तेमाल करें। भी देखें कि आपकी स्किन किस कदर सॉफ्ट, खूबसूरत और ग्लो हो जाएगी। तो कल मिलूंगी अपने दोस्तों से एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।